अगर प्रेस कर रहा हूँ बेगूसराय के इशू के बजाय देश के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो अर्बन नक्सलाइट की तरह व्यवहार करे, आज दिल्ली के अंदर 3000 लोगों को लेकर के कृषि भवन में प्रवेश करने का और दबाव दे करके पैसे को गबन करने का, ये मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम करती है। अराजकता शब्द का प्रयोग हम इसलिए किया कि भारत सरकार ने उन्हें अब तक यूपीए में केवल 58,000 करोड़ मिला था, लेकिन भारत सरकार ने 2,05,000 करोड़ देने का किया। लेकिन ये गरीबों के हक को जब लूटने लगे मनरेगा के नाम पर, मनरेगा में हम 2022 के मार्च तक 54,000 करोड़ रुपया देने का काम किया, 54,150, जबकि यूपीए में केवल 14,000 करोड़ मिला था। और जब जांच किया गया तो कहा खेत का मेड़ बना है, खेत का मेड़ नहीं था तो कहा बाढ़ में धंस गया। और पोस्ट रहता है किन किन कामों को आप करते हैं, वो क्या हुआ तो हाथी खा गया, हाथी तोड़ दिया। यानी गरीबों के नाम पर ये 54,000 करोड़ गड़प कर गए। प्रधानमंत्री आवास में हम 45 लाख मकान दिया, 11 लाख मकान फिर सैंक्शन किया, लेकिन जब इंक्वायरी किए, अखबारों में भी छपा कि 2 महला वाले आदमी को मकान दिया और जो जिनको देना था उनको दिया नहीं। हमने 30,000 करोड़ दिया। 30,000 करोड़, जबकि यूपीए में केवल 5,400 मिला। और हमने किसी स्कीम में पैसा नहीं रोका। आपको मैं बताऊं, सड़क में 11,000 करोड़ दिया, जबकि यूपीए सरकार ने मात्र 5400 करोड़ दिया। एनआरएलएम में बैंक लिंकेज हमने 74,000 करोड़ दिया। और 3-4,000 करोड़ के लगभग रिवॉल्विंग फंड दिया, 74,000 के अलावे। हमने सरकार, ये नहीं कि मैं कोई भेदभाव किया, लेकिन जब मनरेगा में गबन होने लगा और जांच कमेटी को सहयोग नहीं करने लगा,
और सबसे बड़ा नमूना है कि जब आधार सेटिंग किया तो लगभग 25 लाख जॉब कार्ड में हेरफेर पाया, और ये 25 लाख मजदूरों के नाम पर पैसा गबन करते रहे। ये चोरी और सीना जोड़ी, मुझे लगता है मैंने जो फाइनेंस कमीशन का पैसा होता है वो यूपीए में मात्र 3200 मिला, मैं 25,000 करोड़ दिया। तो ये मोटा मोटी आपके सामने रखा। अब लग रहा है कि चोरी और सीना जोड़ी, अब मुझे समय आ गया है इसकी जांच हम अब सीबीआई को सौंपना पड़ेगा। जिस ढंग से जांच में असहयोग, और अब तो 25 लाख जॉब कार्ड अपने आप में एक जांच का विषय बन चुका है। आज वो दिल्ली के कृषि भवन पर आज और कल 2 दिन धावा बोलने वाली है, मुझे रास्ते में मालूम हुआ। तो मैं आपके माध्यम से ममता बनर्जी को चेतावनी दे रहा हूं कि गरीबों का पैसा, लूटे हुए पैसा गरीबों को वापस करें। 25 लाख जॉब कार्ड जो डुप्लीकेट, फेक, मरे हुए लोगों के नाम पर, इसकी राशि को कहां गबन किया, ये भारत सरकार और देश की जनता जानना चाहती है। मेरे भाइयों, पत्रकार मित्रों, मैंने आपसे बताया 17 लाख नाम आवास में हटाए। अगर ये जांच के बाद, तो मैं यही मानता हूं कि ममता बनर्जी भारत सरकार के पैसे को लूट का घर बना के रखी है। जिन्हें घर देना चाहिए उनका घर नहीं अलॉट की, पैसे गबन की, मनरेगा में पैसे गबन की, और भारत सरकार ने फिर भी न हम सड़क में पैसा रोका, न हम विधवा पेंशन और बुजुर्गों को जो पेंशन दिया जाता है उस पैसे को रोका, न हम आजीविका में गरीब महिलाओं को 74,000 वो रोका। हमने पैसे नहीं रोका, लेकिन जहां मिला वहां हमने जांच की तो जांच को सहयोग भी नहीं मिला। जब अधिकारी जाते तो उनको सहयोग भी नहीं करते। और ये आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं, एक तरफ तो किम जोंग की भूमिका में रहती है, जब कोई विरोधी बोले उसकी हत्या करवा दे, कोई चुनाव जीत ले मुखिया का, उसकी हत्या करवा दे। तो ये एक हत्यारी सरकार भी है, एक लूट की सरकार है, और ये सरकार बंगाल की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, ये लूट के प्रति जवाबदेह है, कट मनी के ऊपर जवाबदेह है। और ये चोरी और सीनाजोरी, ये दोनों करने की कोशिश दिल्ली में आकर के भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय में अराजकता फैलाने का कोशिश और नकली धरना देने का काम घोषणा की है। मैं ये आपके सामने ये रखने का काम किया। प्रिंट मीडिया को मैं अलग से प्रेस नोट दूंगा डिटेल में, लेकिन मैं
जो विजुअल मीडिया हैं उनके माध्यम से मैं 3 ही चीज़ कहना चाहता हूँ। ये अर्बन नक्सलाइट जैसा व्यवहार करने वाली सरकार है मुख्यमंत्री, ये गरीबों के पैसे को, हक को लूटने वाली है, और ये बताता है कि ये 25 लाख मनरेगा का फेक जॉब कार्ड, आखिर इसके पैसे कहाँ गए, आखिर 2 महला मकान को मकान क्यों दिया गया। ऐसे कई चीज निकल करके आए हैं जो जांच में सामने आएगा। इसीलिए कहा कि अब समय आ गया है कि हम इसे सीबीआई से जांच करने के लिए दें। और किन्हीं को कुछ पूछना हो। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं उसकी जवाब अभी आप जल्दबाजी में हैं। अभी मैं केवल ये सरकार ने सर ले ली है कि सीबीआई से जांच कराई? नहीं, मैं अब इस निर्णय पर लग रहा है कि जांच में सहयोग नहीं करना, और इतना बड़ा लूट, ये जनता का पैसा है, गरीब का मनरेगा का पैसा होता है, और गरीबों को कंफ्यूज करना, क्योंकि इनका इतिहास रहा चिट फंड घोटाला, ये इनका इतिहास रहा। तो मैं इसी पर आज बेगूसराय से सीधे मैं ये प्रसारण में कह रहा हूं कि ये सरकार, अब समय आ गया है कि अब मुझे अगर जांच में सहयोग है तो सीबीआई को जांच के लिए हम सौंप सकते हैं। ये आरोप लगता है जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, उसका दुरुपयोग किया जाता है। और आज जब ममता बनर्जी ये धरना प्रदर्शन की बात कर रही है तो फिर सीबीआई जांच की बात कही जा रही है। तो कहीं कहीं ये विपक्ष का जो आरोप है ये सही। विभाग गरीबों के हित के लिए मनरेगा पर काम कर रही है। विभाग किसी को पैसा, ममता बनर्जी को लूटने के लिए नहीं है। अगर लूट होगा तो क्या जांच नहीं होगी? मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार मित्रों से, कह दें कि लूट में जांच नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपके सामने ये आंकड़े रख रहा हूं। तो ये अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करती, किम जोंग के तरह अगर कोई बोल दे तो उसके गर्दन उतार ले और गरीबों का हक ले। 25 लाख मैं थोड़े ही नाम काटा, ये बंगाल की सरकार ही जब आधार सेटिंग हुआ तब ये पता चला। ऐसी हालत में जांच को सहयोग नहीं करना, ये तो दर्शाता है, आपको मैं दूंगा, जो पंचायत में अब तक नहीं रहे, ये 5 लाख लोग, उनके नाम पर आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं विपक्ष की। सर, आपके संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में यहाँ भी ये लगातार मनरेगा में मैं इस पर अलग से बात करूंगा, बिहार पर अलग से मैं एक प्रेस करूंगा, तो मैं उसमें बेगूसराय को भी लूंगा। अभी मैं केवल बंगाल पर अपनी बातों को रख रहा हूं, और तर्क और शुरुआती जांच में कुछ अमाउंट क्लियर हुआ है क्या? खूब हुआ है, तभी तो 25 लाख फेक जॉब कार्ड आए, तभी तो ये पता चला कि एसेट क्रिएट कम हो रहा है, कागजों पर जवाब सवाल और जांच को सहयोग नहीं। अब आप देखिए, मैंने कहा कि जो पंचायत में अब तक रहते ही नहीं, 5 लाख ऐसे, ये पैसा आखिर उठाना जॉब कार्ड पर भाई। ये सारे अब जांच, मुझे लगता है कि विभाग को वो सहयोग नहीं कर रही हैं, तो अब मुझे लाचार होकर के दिल्ली जाऊंगा तो लीगल से इस पर चर्चा करूंगा, लीगल सेल से, क्योंकि अब सीबीआई के बगैर इतने बड़े अमाउंट, केवल बिहार में ये भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 9 साल में 2 लाख दिया है। वो कह रही हैं 1.5 साल से हमें मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको पैसा
किस मुंह से मांगने का? जब आप मजदूरों का हक मार रही हैं तो ये पैसा मांगने का नहीं, अब तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। मैं विजुअल मीडिया से कहूँगा कि वो अब अगर इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर प्रिंट मीडिया को। बिहार सरकार के प्रधान सचिव जाति जनगणना पर वो करूँ, ये विषय जब चला जाएगा क्योंकि ये मालूम है कि आप आधा मिनट बाद